आज हम पढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ हमें कोर्स तक कैसे पहुँचना है। हमने यहाँ पे सर्च कर रखा, आप देख सकते हैं श्री विद्या गुरुकुलम .in। हम इसको जैसे ही दबाएंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे हम वेबसाइट के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन ले रखा है, मैं इसको एक बार लॉगआउट करके दिखाया था लॉगिन आपको कैसे लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे आप आएंगे होम स्क्रीन पर। अब आप यहाँ पे एक नंबर, जैसे कि मेरा जो नंबर रजिस्टर्ड है मैं डाल देता हूँ। मेरा एक नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रखा है, जैसे कि ये तो ठीक है, ईमेल्स आ गए हैं, पर यहाँ पे हम लिखेंगे ये 668 वाला, ठीक है, 8349159668। यही हेल्पलाइन नंबर भी रहेगा। आखिरकार आपको कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कनेक्शन भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सअप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे से कंटिन्यू दबा देंगे तो यहाँ पे एक OTP आएगा आपके पास। अब जैसे मेरे पास आ चुका है तो मैं उसको डाल देता हूँ 8316। ये हर टाइम OTP चेंज होता रहता है। अब जैसे कि हम आज सीखेंगे गणपति पूजा, तो हम नीचे आएंगे। हमारा कोर्स कहाँ पर है, यहाँ पे ये हमारा गणपति कोर्स है। ये आपको शायद प्रीमियम दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी आपके सामने ही चेक कर लेता हूँ कितना प्रीमियम जा रहा है ये। ओपन गेस्ट पे करते हैं। ये 99 रुपीज़ का है, ठीक है। गणेश जी की पूजा के बारे में इसमें हम सिखाएंगे आपको। तो आप इसको यहाँ से ऐड टू कार्ड करेंगे और जैसे मैंने आपको बताया लॉगिन है, तो वहाँ से वो लॉगिन का ऑप्शन आपको दे देगा, तो वहाँ से इसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको ख़रीद लेंगे। ऑटोमेटिक परचेस होने के बाद, पे आउट होने के बाद, ये यहाँ पर कोर्स ऑन हो जाएगा, स्टार्ट लर्निंग करके आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे गणपति पूजा क्या होती है। तो देखिए, हम आपको सामान्य सी बात समझाते हैं कि ये जो पूजा है, वैदिक गणेश अंबिका पूजन, आप लोगों ने नित्य कर्म में भी पढ़ा होगा। और ये जो पूजन मैंने लिखी है, ये मैं आपको पुस्तक का नाम भी बता देता हूँ। पूजा कर्म प्रवेशिका के माध्यम से लिखी है, आप सभी लोग जानते हैं। ये दोनों ही पुस्तक अधिकतर पूजन पाठ में काफ़ी फेमस है। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सामान्य जानकारी के साथ, हम करेंगे शुभारंभ में। हम इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है देव कर्म में विचारणीय तथ्य। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो सारी पढ़ने के लिए फ्री है। अगर आप इस कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ शुल्क देना पड़ सकता है, और शुल्क क्यों लग रहा है, किस कारण नहीं लग रहा है, उसके मैं इंट्रो वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ध्यान दें, हम एक सामान्य बात को यहाँ पे करेंगे। जैसे कि कोर्स को हम थोड़ा फुल स्क्रीन पे ले लेते हैं, ऐसे बटन दबा दिया फिर फुल स्क्रीन में आ गया है। अब हम बात करेंगे देव कर्म में विचारणीय तथ्य। यहाँ पे आप समझिएगा कि हम देव कर्म यानी कि कोई भी देव की पूजा करते हैं तो उसमें विचारणीय तथ्य का क्या क्या हमको विचार करने की आवश्यकता रहती है। पहले हम देखेंगे सूर्य यानी सूर्य देवता, गणेश गणपति, दुर्गा शिव एवं विष्णु, यह पंचदेव कहलाते हैं। कौन कौन से पंचदेव है? सूर्य, गणेश, दुर्गा और शिव एंड विष्णु। शिव और विष्णु में अधिकतर लोग भेद नहीं करते हैं, पर यह जो पंच देवता है इन्हें पंचदेव कहा गया है, ठीक है। पंच यानी कि 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पंचदेव हो गए। इनकी पूजा घर में नित्य होना चाहिए, इससे धन लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है, ठीक है। ध्यान दें, हमारा दूसरा पॉइंट है घर में 2 शिवलिंग, यानी 2 शिवलिंग नहीं होते हैं। 2 से अधिक हो तो बात अलग हो जाती है, पर 2 संख्या पे नहीं होते हैं। 3 गणेश, 3 गणपति भी नहीं होते हैं। ये संख्याओं के ऊपर है, ठीक है। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, और कुछ कुछ जगह घर में अधिकतर पैतृक भी चलते हैं, तो हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। परंतु जो मुख्य इसमें गणित लिखा हुआ है उसके अनुसार वो नहीं रखे जाते हैं। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य की प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम का पूजन करने से गृह स्वामी को अशांति प्राप्त होती है, ठीक है। पूजन हमेशा पूर्व या उत्तर मुख होकर करनी चाहिए। पूजा जो हमेशा आप करें, पूर्व की तरफ मुँह कर लीजिए या फिर उत्तर दिशा में मुख करके आप पूजा करें, ठीक है। आचमन करके झूठे हाथ सर के पृष्ठ भाग में कदापि न पोंछे। यानी कि हम कोई भी गुरुजी या फिर कोई आप यजमान हैं तो आप जैसे गुरुजी से जल लेते हैं, 3 बार आचमन करवाते हैं,
आचमन क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हम 3 बार जल पीते हैं, तो उसके बाद सर के ऊपर हाथ नहीं घुमाया जाता है, ठीक है। और इस भाग में अति महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो हमारा सर का पीछे का भाग रहता है इसमें अति महत्वपूर्ण कोशिकाएं रहती हैं, ठीक है। ध्यान दें, स्त्री स्त्रियों के बाएं हाथ में ही रक्षा सूत्र बांधने के शास्त्रीय विधान है। स्त्रियों के यानी कि यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे बालिकाओं बच्चों को लेकर यहाँ पे कोई भी बात नहीं कही गई है। यह स्त्रियाँ यानी कि जो हमारी माताएं बहनें विवाहित हो चुकी है उन्हीं को लेकर यहाँ पे हम कह रहे हैं, ठीक है। और जो अविवाहित हैं कन्या रूप है उनका सीधे हाथ में ही यानी दाएं हाथ में ही हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, ठीक है। सभी पूजन कर्मों में पत्नी को पति के दक्षिण ओर यानी कि दाहिने ओर बैठने का विधान है, किंतु अभिषेक और विप्र पाद प्रक्षालन यानी ब्राह्मणों के पैर धोते समय तथा सिंदूर दान जब सिंदूर लगाते हैं विवाह के समय उस समय वाम भाग में अर्धांगिनी को बैठने का विधान सम्मत है। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, सभी पूजन कर्मों में पति के दक्षिण यानी कि दाहिने ओर बैठने का विधान है यानी सीधे हाथ पर, परंतु जब अभिषेक होता है, ठीक है, उस समय जो पत्नी होती है वो पति के जो हमारे यहाँ पे वाम भाग यानी कि उल्टे हाथ में अर्धांगिनी को बैठने का विधान बताया गया है, ठीक है। नहीं उल्टे हाथ की तरफ अभिषेक में और जब विप्र का पाद प्रक्षालन करती है तब, ठीक है। दीपक को दीपक से, अगला देखिएगा यहाँ पे, दीपक को दीपक से जलने से मनुष्य दरिद्र और रोगी होता है। हम कभी कभी दीपक की लौ से दीपक जला देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या है कि मनुष्य को दरिद्रता होती है और व्यक्ति रोगी होता है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रज्वलित दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, यानी कि जो हमारा पूजन चल रहा है हम उसमें कभी कभी क्या करते हैं, एक हो जाता है दीपक पे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दें कि जब तक पूजन चले आपका तब तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। आरती करने वालों को पहले चरणों की 4 बार, फिर नाभि की 2 बार एवं मुख की 1 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। यह आरती का विधान है। ध्यान देना, जो पंडित पुजारी या गुरुजी कोई बालक अपने घर में भगवान की पूजन आरती अर्चन करता है वो ध्यान दे, पहले वो आरती करते वक्त ऐसा ध्यान रखें कि जो भगवान के चरण है उसकी हम 4 बार आरती कर रहे हैं। फिर नाभि के जो नाभि स्थान होता है, चाहे वो देवी हो देव हो किसी भी देवता की आप इसी प्रकार से आरती करें। नाभि की 2 बार आरती करें एवं मुख की यानी भगवान के मुखमंडल की 1 बार आरती करें। और जो भगवान के समस्त अंग है यानी कि आप चाहे तो आरती को पूरी घुमा दें या फिर एक एक अंग की 7 बार आरती करनी चाहिए, ठीक है। ध्यान दें, अगली बात है, भगवान शंकर को कुंद, श्री विष्णु को धतूरा, देवी को आंक व मदार और सूर्य को तगर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। और श्री विष्णु जी को चावल यानी भगवान विष्णु को चावल नहीं न चढ़ते हैं। और गणेश जी और भैरव जी को तुलसी, दुर्गा जी को दुर्वा और सूर्य देव को बिल्वपत्र न चढ़ाएं, अन्यथा इससे कुछ हानि हो सकती है। तुलसी पत्र को बिना स्नान के नहीं लेना चाहिए। हमारे घर में तुलसी देवी होती है, भगवती होती है, उन्हें स्नान करने के बाद ही तोड़ा जाए। और जो लोग बिना स्नान के तोड़ते हैं उसे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान दें, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति यानी कि सूर्य हमेशा राशि बदलते उसे हम संक्रांति कहते हैं, उस दिन संध्या काल एवं रात्रि में तुलसी पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान दें, अगला, घर में नित्य घी का दीपक और कपूर जलाने से धनात्मक ऊर्जा व सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। घर में हमेशा कपूर की आरती सुबह शाम और एक घी का दीपक तो आप जरूर जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोने की दिशा पूर्व या दक्षिण श्रेष्ठ है, यानी आपका जो सर है वो पूर्व में होना चाहिए या दक्षिण दिशा में होना चाहिए, वह श्रेष्ठ माना गया है। और ध्यान दें, मननाथ त्रास्ते इति मंत्र यानी कि 108 मनका की माला की सहायता से ईश्वर नाम का जप कीजिए। माला को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर रखें, ठीक है। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर रखा जाता है जो कि सबसे छोटी उंगली के पास में होती है, ठीक है, और मध्यमा के पास में। मध्यमा और सबसे छोटी उंगली के जो बीच की उंगली है उसे अनामिका कहते हैं। अंगूठे के माध्यम से उस पर रखी जाती है, अनामिका के माध्यम से रखते हैं, ठीक है। अंगूठे और अनामिका
और कनिष्ठिका को 7 जोड़े, ठीक है। और कनिष्ठिका ये सबसे छोटी वाली उंगली, और मध्यमा उंगली की सहायता से मंत्र जप करते समय माला घुमाए, ठीक है। नहीं, बीच वाली जो हमारी सबसे बड़ी उंगली होती है उसकी सहायता से हम माला को घुमाएंगे। तर्जनी अंगुली को माला से अलग रखना चाहिए, यानी जो अंगुष्ठ के साथ में है उंगली, सबसे हमारे नंबर फर्स्ट की फिंगर, उसको हमें अलग रखना चाहिए, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक कुछ समझ आया है तो आप मुझे बिल्कुल बताइए, अगर नहीं समझ में आया है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, और हम इसी प्रकार से आगे बात करते रहेंगे। आज हमने हमारा एक पाठ था वैदिक गणेश अंबिका पूजन का, देव कर्म में विचारणीय तथ्य के बारे में बात करी है। हम कल प्रायश्चित संकल्प के बारे में बात करेंगे। प्रायश्चित संकल्प क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में उसमें डिटेल से लिखूंगा और आपको आगे इसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। जय राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।